अगर आप ग्रुप डी 2025 में एग्जाम दे रहे हैं और आपको क्वेश्चन लगाने का सही तरीका नहीं पता है, अगर आप कॉमन तरीके से लगाते हैं तो एग्जाम में आपको टाइम कम पड़ जाएगा। पता चला 25 क्वेश्चन मैथ्स में है तो आप 20 ही बना पाए, 21 बना पाए। अगर पूरे के पूरे क्वेश्चन बनाना चाहते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो क्वेश्चन लगाने का बेहतर तरीका आपको पता होना चाहिए। आज की क्लास में हम वो 15 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो आपके एग्जाम में आ रहे हैं, लगातार पूछे जा रहे हैं, और उनको लगाने का सबसे बेहतर तरीका क्या हो सकता है एग्जाम में, वो हम डिस्कस करेंगे, जिससे आप क्वेश्चन देखते आंसर लगा सकते हैं। कुछ क्वेश्चन 3 सेकंड वाले भी होते हैं, कुछ 5 वाले होते हैं, कुछ 10 सेकंड वाले होते हैं। कैसे लगाना है वो सारा कुछ यहाँ पे डिस्कस हो जाएगा। यानी अगर ये क्लास आपको अच्छी लगती है तो वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइएगा, साथ में लाइक करिए और साथ में शेयर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज के पहले बेस्ट क्वेश्चन के हिसाब से। अब ये क्वेश्चन ग्रुप डी 2025 में पूछा गया है और उसी बेस पे क्वेश्चन आपको दिए गए हैं कि जो क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिया गया था। दो संख्याओं का अनुपात दिया है, पहली संख्या में 10 की वृद्धि हुई है, दूसरी संख्या में 20 की कमी की गई है, और फिर बोला कि नया अनुपात जो हमारे पास है 2-3 हो जाता है, तो दोनों संख्याओं का योगफल क्या होगा। ऐसे केस में आप चाहें तो क्रॉस प्रोडक्ट मेथड का बेसिक रूल लगा के अप्लाई कर सकते हैं, एक्स मान के लगा सकते हैं, लेकिन आपसे पूछा क्या गया है पहले तो वो ढूंढना होता है। हमसे पूछा गया दोनों मूल संख्याओं का योगफल, तो हम इन दोनों को जैसे जोड़े तो हमारे पास 18 आ गया। ये 18 जो है ना 9 के मल्टीप्लीकेशन में है, 2 के मल्टीप्लीकेशन में है, तो हमको बस ऑप्शन में देखना है कि 9 से कटने वाला कौन सा नंबर है। तो हमने देखा 6 2 8 1 9, ये आंसर हो गया आपका। 5 4 9 3 नहीं कटने वाला, 4 2 6 7 नहीं कटने वाला, 8 6 14 और 3 ये नहीं कटने वाले। यानी क्वेश्चन देख के ही आप आंसर निकाल सकते थे कि कौन सा वाला ऑप्शन आपका होने वाला आंसर। हम बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन का। दूसरा क्वेश्चन जो हमारे पास है कि 13 के प्रथम 17 गुणजों का औसत ज्ञात करें। इस बेस पे 3-4 क्वेश्चन आ चुके हैं अलग अलग। अब इन क्वेश्चनों को दो तरीके से लगाया जाता है। बेसिक के अलावा अगर क्वेश्चन को डायरेक्ट आंसर हिट करना है कि यानी अब 1 सेकंड के अंदर आंसर चाहिए, तो बोला 13 का गुणज चाहिए, तो 13 से कटने वाला ऑप्शन हमने देखा कि पहला ऑप्शन है, दूसरा नहीं है, तीसरा नहीं है, चौथा नहीं है। ये पहला क्वेश्चन का तरीका हो गया जो 1 सेकंड में लग सकता है। अगर एक से ज्यादा ऑप्शन मिल गया आपके एग्जाम में तो हम क्या करते हैं कि 17 गुणजों का औसत निकालना है तो 1 से लेके 17 तक का औसत निकाल लेते हैं। ये क्या आता है 1 + 17 बटे में 2, यानी इसकी वैल्यू हमारे पास 9 आ गई। अब 13 का गुणज बोला तो इसमें 13 से गुणा कर लेंगे, और अगर मान लीजिए पूछता 5 का गुणज तो 5 से गुणा कर लेते हैं, 7 का बोलता तो 7 से गुणा कर लेते हैं, 9 का बोलता 9 से कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले हम देखेंगे ये जो गुणज पूछा गया उसके ऑप्शन में गुणा तो करना ही है लास्ट में, तो उससे कटने वाला नंबर भी हो सकता है। तो ये क्वेश्चन किसी के लिए 4 सेकंड भी हो सकता है और किसी के लिए 10 सेकंड और किसी के लिए 30 सेकंड भी हो सकता है। डिपेंड करता है किस तरीके से आप क्वेश्चन एग्जाम में देखते हैं और लगाते हैं। इसके साथ-साथ ये चीज़ भी आप देखते जाइए कि मैथ्स बाय डीपी सर ऑफिशियल ऐप पे, और दूसरा कि रेलवे का कैलेंडर आ चुका है 2026 का। तो अगर आप 2026 का कोई भी एग्जाम कवर करना चाह रहे हैं तो मैथ्स बाय डीपी सर ऐप पे हमने रेलवे एग्जाम के लिए केवल ट्रिक वाली क्लास के लिए एक बैच बनाया है। जिसमें अगर आपका बेसिक पहले से स्ट्रांग है, नहीं तो बेसिक के लिए अलग से बैचेस चलते हैं एप्लीकेशन पे। आप सिर्फ अपने स्पीड को 10 गुना तेज करना चाह रहे हैं, क्वेश्चन लगाने का नजरिया बदलना चाह रहे हैं, किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन लगाने चाहिए, किस तरीके से ऑप्शन से लगाना चाहिए, या कैसे कॉन्सेप्ट लगाना तो बेहतर कौन सा कॉन्सेप्ट हो सकता है। तो इसमें सिर्फ चैप्टर वाइज ट्रिक होंगे, ऑल प्रीवियस ईयर, यानी कि जो भी टॉपिक होगा उससे आपके सबसे हर टाइप के जो नए क्वेश्चन आए हैं 24-25 वाले जो क्वेश्चन बने हुए हैं, इनसे हर टॉपिक के क्वेश्चन निकाले जाएंगे टाइप वाइज, और उनके लगाने के तरीके बता दिए जाएंगे हर एक चैप्टर का, जिससे आपकी स्पीड अपने आप बढ़ जाएगी। यानी आप एक अलग लेवल पे महसूस करेंगे अगर इसको एक बार आप पढ़ लेते हैं। अगर आपको बेसिक आती है तो कहाँ मिलेगा ये, मैथ्स बाय डीपी सर ऑफिशियल ऐप पे। आपको आप कोई भी एग्जाम देते हो, एनटीपीसी ग्रुप डी, एलपी टेक्नीशियन या आरपीएफ एसआई, 2026 को टारगेट करते हुए बनाया गया। कोई इसमें ओल्ड मेथड नहीं, कोई बेसिक नहीं, कोई थ्योरी क्लास नहीं होगा। अभी शुरुआत के 1000 बच्चों के लिए मात्र 21 रुपए में दिया जा रहा है। तो 21 रुपए में पहले 1000 बच्चों को ये कोर्स मिलेगा, उसके बाद इसकी प्राइस बढ़ा दी जाएगी। जैसे बोला गया एक ठोस अर्धगोले की त्रिज्या 16 सेंटीमीटर है और संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए ये क्वेश्चन आपका 2025 में पूछा गया था, ग्रुप डी में भी सेम पैटर्न पे क्वेश्चन आ गया आपके एग्जाम में, अर्धगोले वाले पे पूछा गया है और बेलन पे भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो क्वेश्चन में देखिए अर्धगोले का अगर आपको ये पता है कि इसका संपूर्ण पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है 3πr² होता है, तो सबसे पहले आपके माइंड में क्या आना चाहिए कि पाई है तो 22 से कटने वाला नंबर यानी 11 से कटने वाला, लेकिन ऐसा ऑप्शन में दिख नहीं रहा था, लेकिन इसमें एक नंबर और दिख रहा था 3। अगर 3 से कटने वाला एक ही ऑप्शन है तब तो आपका काम हो गया, नहीं तो फिर आर की वैल्यू रख के लगाएंगे हम। और 3 से कटने वाला मतलब देखिए 6 कट जाएगा, 7 4 11 नहीं कटता, 6 कट जाएगा, 8 7 15 कट जाएगा, ये 7 6 13 नहीं कटता, यहाँ पे हमारे पास 6 कट जाएगा, 8 नहीं कटता, यानी एक ही ऑप्शन था आपके पास। तो हमको आर की वैल्यू रख के कैलकुलेशन करने की भी जरूरत नहीं थी। वैसे बहुत छोटा क्वेश्चन है, आप गुणा भी कर लेते तो भी आंसर मिल जाता आपके पास।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक क्वेश्चन ये रिपीटेड क्वेश्चन आ रहा है, बार बार आपके एग्जाम में रिपीट हो रहे हैं ग्रुप डी में, इसको तो एकदम ध्यान से पढ़ के जाइएगा। कल वाली क्लास में मैंने बताया था कि जैसे एक पाइप है 27 घंटे में भर सकता है, एक अन्य पाइप है हमारे पास 28 घंटे में खाली कर सकता है। यदि दोनों पाइप को एक साथ खोला जाए तो टैंक का एक चौथाई भरने में कितना समय लगेगा। हमने बताया था कि अगर एक भरने वाला एक खाली करने वाला है तो दोनों का सिर्फ गुणा करके इनके डिफरेंस से भाग दे देते हैं, यही आंसर हो जाता है। अगर क्वेश्चन में आगे भी कोई डेटा दिया कि इसका एक चौथाई भरना है, 3/4 भरना है, 2/3 भाग भरना है, तो उसका गुणा कर लेंगे। लेकिन हम ये मल्टीप्लाई भी क्यों करें, हमको दिख रहा है 27 में हमारे पास जो नंबर है हमारे पास वो 9 से कटने वाला नंबर हो सकता है। लेकिन अगर एक से ज्यादा नंबर कट गया फिर आपको गुणा भी करना पड़ सकता है। अगर गुणा करना भी हुआ तो 4 से 7 बार 7 7 49, लास्ट में 9 आने वाला है। पूरा गुणा कभी नहीं करना है। अगर 9 से कटने वाला नंबर एक से ज्यादा मिल गया तो हमने छोड़ दिया इसको। देखिए हमारे पास ये नंबर भी कट रहा है और ये वाला नंबर भी कट रहा है, तो कई नंबर कट रहे हैं, तो हमने बस देखा कि यूनिट डिजिट लगा लिया, 9 आ गया, लास्ट में एक ही ऑप्शन है, तो हमारा ये आंसर हो गया। अगर नहीं होता तो गुणा भी कर सकते थे। तो हर जगह आपको एक एक सेकंड बचाना होगा, तभी आप और क्वेश्चन जहां पे मुश्किल लगता होगा आपको वहां पे टाइम आप दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वही सेम पैटर्न पे क्वेश्चन ये वाला है, इसको भी ध्यान से सभी लोग देखेंगे कि ए और बी मिलकर एक काम को 6 दिनों में करते हैं, यदि ए अकेले 7 दिनों में करता है तो ए और बी कितने दिनों में कर सकते हैं। ये पिछला जो क्वेश्चन है ना उसी का ये टाइम एंड वर्क में थोड़ा सा उससे अलग है। कभी भी दो लोगों का काम दिया हो, अगर आपको कि दो लोगों का काम दिया हो और ए का अकेला दिया हो, तो ऐसे केस में अगर हमको दूसरे का चाहिए यानी बी का चाहिए तो सिर्फ वही सेम चीज करना है, दोनों का गुणा करके दोनों को डिफरेंस से भाग दे देना है। आंसर आ गया 42। आंसर आ गया आपका 42, यानी इतना ही करना था। कभी भी ऐसा नहीं कि एलसीएम लेके इसमें टाइम वेस्ट करें। सपोज करिए अगर ऐसा क्वेश्चन होता है कि ए प्लस बी प्लस सी किसी काम को 6 दिनों में करते हैं और यहां दे देता कि बी प्लस सी किसी काम को 7 दिनों में करता है, अगर आपसे ए का पूछा जाता तो भी वही आंसर आता, 6 गुणे 7, डिफरेंस 1 का है। इन दोनों के डिफरेंस से डिवाइड कर देते हैं। और ये सारे चीजें आपको ट्रिक वाली क्लास में बता दी गई है, आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे दिख जाएंगे आपको। चलिए फिर से नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। यहाँ पे एक क्वेश्चन और, ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, इसका एक अलग से वीडियो बना के भी मैंने बताया था कि बोट एंड स्ट्रीम से क्या क्वेश्चन आ रहा है कि एक नाव धारा के प्रतिकूल। ऐसे क्वेश्चनों के लिए हाई लेवल का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। वो कॉन्सेप्ट क्या होता है हमारे पास, हमने बताया था कि बोट लिखना है, वाटर लिखना है, डाउन स्ट्रीम लिखना, अप स्ट्रीम लिखना है। इतना ही लिखते आपके बोट एंड स्ट्रीम के 100% कोई भी लेवल का क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। जैसे इसमें दिया गया कि एक नाव धारा के प्रतिकूल 16 घंटे में इतना किलोमीटर चलता है, 16 से भाग अगर दिया जाए एक बार और एक बार, यानी ये प्रतिकूल बोला था तो इसकी वैल्यू 11 आ गई अप स्ट्रीम की। दूसरा वाला बोला 5 घंटे में 85 किलोमीटर, 5 से कट जाएगा 17 बार में, ये वाली वैल्यू 17 आ गई। अगर आपको यहां से वाटर की स्पीड चाहिए तो इन दोनों को घटाइए, इन दोनों को घटाने में हमारे पास 6 आ रहा है, उसका आधा बस कर लेते हैं, ये वाला हमारे पास 3 आ गया। क्या देखिए दोनों चीज हमको समझिए, अगर हमको बोट की वैल्यू चाहिए तो इन दोनों को जोड़ के आधा करते हैं, और अगर हमको वाटर की चाहिए तो इन दोनों को घटा के आधा करते हैं। और एक तरीका और हो सकता है कि अब बोलेंगे इसकी वैल्यू क्या होगी, इसमें क्या जोड़ दें कि ये वाला 17 बन जाए, तो बोलेंगे 14 जोड़ लीजिए, या इन दोनों को जोड़ के आधा करेंगे तो भी हमारे पास 14 आ जाएगा। अब इसमें क्या पूछा गया क्वेश्चन में वो देख लीजिए, स्थिर जल में नाव की चाल, तो नाव की चाल, अगर वाटर बोलता तो वाटर की चाल आता, अगर अनुपात बोलते तो अनुपात निकाल सकते हैं। यानी एक सिंगल लाइन में ही क्वेश्चन बनता है। आप पूरी वीडियो जरूर देखेंगे पोर्ट एंड स्ट्रीम वाले। अब इस एक क्वेश्चन देखिए, ये शुरू से आ रहा है, यानी डे 1 से इस पैटर्न पे क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि किसी विक्रेता को 29 रुपए प्रति संतरा बेचता है तो उसे 75% की हानि होती है। 75 की हानि मतलब वो बेच रहा है 25% पे, 25% पे बेच रहा है। और फिर क्वेश्चन में क्या बोला कि यदि वो 75% का लाभ अर्जित करना चाह रहा है, यानी उसको चाहिए बेचना कितने में चाहता है वो, 175 में। अगर इनका अनुपात देखेंगे तो 1 और 7 का है, 1 की वैल्यू 29 है तो 7 की वैल्यू निकालनी है। अगर यूनिट डिजिट भी लगाते हैं ना, इसमें भी 29 का गुणा करेंगे तो 7 9 63, 3 वाला ऑप्शन आ जाएगा, या 7 से कटने वाला ऑप्शन भी ढूंढ सकते थे ऑप्शन में कि कौन सा वाला हो सकता है। ठीक है, तो ये कॉमन तरीके से क्वेश्चन होते हैं, इजी इजी, इनको किस तरीके से लगाना है वो देखिए। अब ये क्वेश्चन देखेंगे ग्रुप एनटीपीसी 2025 में पूछा गया था, सेम डेटा देखिए, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता लेकिन इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं ग्रुप डी में, तो हमने बस उसी का एनटीपीसी वाला क्वेश्चन उठा लिया आपके लिए कि अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया मल्टीप्लाई करने का बेसिक तरीके से, तो इसमें कई तरीके से सोच सकते हैं। पहला कि यूनिट डिजिट पहले देखिए, तो इसमें एक ही ऑप्शन था जो इसका काम हो गया। ये सेम क्वेश्चन आपका एग्जाम में एनटीपीसी 2025 में पूछा गया। इनकेस मान लीजिए ग्रुप डी में 2 ऑप्शन ऐसा मिल गया जिसमें लास्ट 2 डिजिट मिल जाए, ऐसा कि 2 ऑप्शन में दोनों डिजिट मिल रहे हैं, तो उस केस में आप डिजिटल सम लगाइए इनका कि ये 9 हो गया, यहाँ से 7 आ जाएगा, यहाँ पे 9 हट गया, यहाँ 7 आ गया, 49 आ गया, 49 में 9, यानी कि हमको जिसका डिजिटल सम 4 आएगा वो आंसर निकाल सकते हैं। अगर मान लीजिए इसी पैटर्न को मान लीजिए ऐसा लिख देता कि ये 604 है और इसमें हमारे पास 703 से गुणा करना, सपोज करिए ऐसा क्वेश्चन आ जाता कि बीच में दोनों जगह 0 मिल जाता है, ऐसे केस में बस ऐसे गुणा करते हैं, 4 गुणे 3 12 आ जाएगा, 6 गुणे 3 18 और 7 चौक 28, यानी 18 और 28 को जोड़ के बस बीच में लिख देना हमारे पास, तो ये कितना आ जाएगा, 46 आ जाएगा। और 7 छंग 42 इधर वाला इधर लिख देंगे, बस इतना ही करना था हमारे।
अब देखिए ये कोई भी नंबर, जैसे मान लीजिए 504 में हमको 504 से गुणा करना है, तो हम इतना करेंगे, 4 गुणे 4 16 आ जाएगा, 5 चौके 20 और 20 कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा, 5 गुणे 5 25 आ जाएगा। तो अगर ऐसा मिल गया तो ठीक है, नहीं तो आप यूनिट डिजिट का यूज करिए, नहीं तो आप क्या कर सकते हैं, डिजिटल सम का यूज करिए, नहीं आता तो आप 3 वाला क्रॉस प्रोडक्ट का यूज कर सकते हैं। किस तरीके से करना है आपको, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारे पास ये वाला बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका एनटीपीसी में पूछा गया था, ग्रुप डी में कल भी आया था आपका क्वेश्चन, और कल वाले शाम वाले शिफ्ट में पूछा गया था, और इस क्वेश्चन में यहां पे बस डेटा चेंज था, और इसको तो बहुत ध्यान से समझ के जाइए, क्योंकि ऑलरेडी कई वीडियो में बताया भी गया था कि इस पैटर्न पे क्वेश्चन ध्यान से पढ़ के सबको जाना है, क्वेश्चन मिल रहे हैं, और इसमें कई तरीके से क्वेश्चन मिलते हैं। जैसे अगर हमारे पास पावर पहले से स्क्वायर करके दिया हो और इसकी वैल्यू कुछ भी दिया हो, और यहां से अगर पावर को अगर हमको माइनस में आना होता है, तो हम इसमें 2 घटा के वर्गमूल निकाल लेते हैं। अगर यही चीज हमको प्लस में निकालनी होती तो 2 जोड़ के निकालते हैं। तो अगर मैं 2 इसमें घटा लूं तो 81 बन जाएगा, यानी इसकी वैल्यू 9 आ गई। अब इसके बाद इसका स्क्वायर करेंगे तो वापस यही आ जाएगा। या तो अगर यहां से मान लीजिए क्यूब पूछ लिया, इस क्वेश्चन में क्यूब पूछा गया है, कहीं कहीं सीधा यही आंसर में पूछ ले रहा है, तो अगर क्यूब करना है तो नॉर्मल हम 9 का क्यूब प्लस 3 इंटू में 9 कर लेंगे, यानी हमारे पास ये कितना आता है, 756 आता है। वैसे तो आपको यूनिट डिजिट का सहारा ले सकते हैं अगर बड़ा नंबर हो तो, नहीं तो आप क्या कर सकते हैं, डिजिटल सम लगा सकते हैं, नहीं तो आप स्क्वायर करके क्यूब करके भी लगा सकते हैं। बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है। अगर ये माइनस वाला होता तो 722 आता है, ये चीज आपको 702 आता है, आपको आइडिया होना चाहिए दोनों के लिए। अच्छा, इसमें एक चीज और समझिएगा, अगर मान लीजिए यहाँ से प्लस वाला पूछ ले आपसे, तो प्लस वाला में क्या करते हैं, 2 इसमें जोड़ देते हैं, रूट 85 आ जाता है। ठीक है, इसको ध्यान रखना है आपको। इसके अलावा एक चीज और ध्यान रखिएगा इसमें, कि यहाँ पे ऐसा भी दे सकता है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू मान लीजिए 79 दे दिया, तो आपसे पूछा x प्लस 1/x की वैल्यू चाहिए। अब देखिए यहाँ प्लस में पूछा गया तो इसमें प्लस 2 कर देंगे और 81 हो जाएगा, फिर से आंसर हमारे पास 9 आ जाएगा। और ये 2 ही नहीं, 4 पावर में भी दे सकता है। 4 पावर का मतलब हमने ऐसा भी लिख दिया कि x के पावर 4 प्लस 1/x के पावर 4 की वैल्यू 119 दे दिया। अब बोला गया कि यहां से आप x माइनस 1/x निकालिए, या प्लस में पूछ ले, कुछ भी दे सकता है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम स्क्वायर में आएंगे, डायरेक्ट 1 पे नहीं जा सकते हैं। जैसे पावर को हम आधा करते हैं, सामने वाले में 2 जोड़ते हैं और वर्गमूल निकाल लेते हैं, ये माइंड में आना चाहिए। ये 11 आ गया। फिर अगर यहाँ से सपोज करिए माइनस वाला पूछा है, तो माइनस वाला अगर पूछा तो हम क्या बोले, 2 घटा लेना, 2 घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 9, 9 का मतलब हमारे पास कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। फिर मान लीजिए यहाँ से बोला नहीं क्यूब बता दीजिए इसका, अगर क्यूब पूछ दिया तो फिर से इसका क्या करते हैं, 3 का क्यूब प्लस 3 इंटू में 3, और यहाँ से हमारा आंसर कितना आ जाता है, 36 आ जाता है। वैसे तो आपको ये सब देख के आइडिया लग जाना चाहिए क्यूब वाले का कितना आता है। 3 है तो हमारे पास 36 आ जाएगा, 5 है तो 140 आ जाएगा, अगर प्लस में होता 3 आता तो 18 आता, 5 है तो 110 आता, ठीक है तो 198 आएगा। मतलब आपको इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए, कोई भी नंबर देके किस तरीके से करना है आपको। बाकी एक चीज और समझेंगे, अगर मान लीजिए ये कभी रूट में आ गया, सपोज करिए अगर ये रूट में दे दिया कि रूट में हमारे पास 15 है और आपसे पूछा क्यूब निकालना है, अगर ऐसा दे दिया तो इस केस में आपको अगर इसी 15 में से हमको बस 3 बाहर कर लेना है, और ये 3 बाहर कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, बाहर, अब 12 हो जाएगा, और बस वही 15 फिर से वापस लिख लीजिए। जैसे अगर कहीं लिखा है x प्लस 1/x की वैल्यू मान लीजिए रूट में 13 है, और आपसे पूछा गया क्यूब निकाल दीजिए, तो इसमें हमने 3 बाहर कर दिया, कितना आ जाएगा 10, और फिर वापस वही रूट 13 लिख देंगे। ऐसे भी कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, ज्यादा डिटेल में जाएंगे तो बहुत सारी चीजें हो जाएंगी। ये क्वेश्चन 3 बार आ चुका अभी तक ग्रुप डी के अंदर में, ये सेम डेटा वाला क्वेश्चन नहीं, लेकिन हाँ इस पैटर्न पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आपके एग्जाम में। तो कैसे लगाना होता है, ये जीएसएम का बड़ा अच्छा क्वेश्चन होता है। क्वेश्चन में बोला कि 3 भार वाले लोग हैं और 2 भार वाले लोग हैं, टोटल मिला कितने हैं, 5 लोग हैं। इन लोगों का जो वेट है वो 80 है, और इन लोगों का जो औसत है वो 90 है। हमको टोटल का चाहिए। तो जीएसएम रूल क्या बोलता है कि जो छोटा डेटा है ना उसको आंसर मान लीजिए। फिर देखिए दूसरा वाला कितना ज्यादा है, तो बोलेंगे 10 ज्यादा है। कितने लोग हैं, 2 लोग हैं, ये 20 ज्यादा है। इसी को बांट देना है टोटल लोगों में। तो यहाँ से ये 4 आ गया, यानी कि आंसर कितना आ जाएगा, 84 आ जाएगा। और किसी किसी को चाहे तो इसमें एलिगेशन लगा सकते हैं, सीधा मल्टीप्लाई करके भी लगाएंगे तो भी आएगा। एलिगेशन में क्या होगा, एक 80 होगा, एक 90 होगा, दोनों के बीच वाली वैल्यू चाहिए हमको। एक का 3 है, एक का 2 है, इनका डिफरेंस 10 का दिया है, तो इनको भी 10 बनाना होगा। 10 बनाने के लिए इसको क्या बनाना होगा कि अगर 2 गुना पे है तो 2 गुना पे ये 4 होगा, ये 6 होगा, या तो 6 इसमें घटा लीजिए या तो इसमें 4 जोड़ लीजिए, दोनों मिला कितना आ जाएगा, 84 आ जाएगा। किसी भी तरीके से कर लीजिए, कॉमन वाले क्वेश्चन होते हैं, इनको मेंटली ही लगाना चाहिए आपको। एक क्वेश्चन ये भी आपके एग्जाम में मिल रहा है। अब ये क्वेश्चन में क्या होता है, इस पैटर्न पे वैसे तो आप पहले भी बहुत सारे क्वेश्चन देखे होंगे कि 13 पुरुष हैं, 3 महिलाएं हैं, किसी कार्य को 7 दिनों में पूरा कर सकती हैं। फिर हमारे पास क्या दिया है, 5 पुरुष है, 6 महिलाएं, उसी कार्य को 18 दिनों में पूरा कर सकते। कितनी महिलाओं का कार्य एक पुरुष के कार्य के बराबर होता है। इसमें अगर आप लिख के लगाएंगे तो आपका मेंटली प्रेशर बढ़ जाता है और लगता है कि इसमें कैलकुलेशन ज्यादा, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। अगर आप डायरेक्ट सोचना स्टार्ट कर दें, पुरुष का पुरुष के साथ गुणा कर लीजिए। देखिए यहाँ पुरुष कितने हैं, तो बोलेंगे 13। कितने दिनों तक कार्य किए, 13 सते 91, ये माइंड में रख सकते हैं। फिर दूसरे वाले में 5 पुरुष है, कितने दिन काम किए हैं, 18 दिन। 18 पचे 90 यहाँ पे है, 91 यहाँ है, दोनों का अंतर लिखना है, कितना आ जाएगा, एक पुरुष।
दूसरा हमारे पास महिलाओं का देख लीजिए, 7 गुणे में 3 तो कितना हो जाएगा हमारे पास 21 हो जाएगा। फिर इधर देखिए 18 गुणे में हमारे पास 6 तो 100 कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। 108 में हमारे पास जो 21 था उनका भी डिफरेंस लिखना है। 108 में 8 घटा लीजिए, 10 18 घटा लेंगे, 3 घटा देंगे 87 यानी 87 महिलाओं के बराबर होंगे। एक आदमी जो होंगे 87 महिलाओं के काम के बराबर होंगे, यही आपका आंसर हो जाएगा। इस मेंटली अगर कभी कभी इसमें अनुपात पूछ सकता है, मैन एंड वुमेन का अनुपात, तो ये उल्टा आ जाएगा 87 और 1। कभी कभी और भी काम दे सकता है कि कुछ काम दे दे, कितना दिनों में करेंगे, तो इनकी इफिशियंसी बता दो, उसके हिसाब से काम भी निकाल सकते हैं। जैसा क्वेश्चन दे दे उस तरीके से करना है। एक बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल उसके संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का आधा होता है। यदि उसकी ऊंचाई 12 दिया है तो इनका व्यास कितना होगा। अगर कभी भी अगर आपका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल से पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर आधा है तो इस केस में रेडियस और हाइट हमेशा बराबर होते हैं। अगर हाइट 12 दिया है तो इसका रेडियस भी 12 होगा। अगर व्यास पूछा तो 24 आंसर आ जाएगा। लेकिन इसके पीछे का लॉजिक समझिएगा। हमारे पास ये पूरा होता है 2 पाई आर एच, ये होता, और जो हमारे पास ये होता है टोटल सरफेस एरिया, और सरफेस एरिया जो हमारे पास होता है वो हमारे पास होता है 2 पाई आर एच। तो ये दोनों कट जाएंगे, यहां से इसमें एच से भाग देंगे तो 1 प्लस आर बाई एच होगा। और इसकी वैल्यू अगर 2 1 दिया है, अगर इसमें भी भाग देते तो 1 प्लस 1 बाई 1, ये 1 से 1 चला गया, यानी आर और एच का अनुपात 1:1 होता है। कब? जब ये इसका आधा होता है। तो 1 1 का रेशियो, इसका मतलब अगर हाइट 12 है तो रेडियस भी 12 होगी, यानी व्यास पूछा गया तो उसका डबल हो जाएगा, 24 हो जाएगा। रेडियस पूछता तो आंसर कितना आता? 12 ही मिल जाता हमारे पास। ये क्वेश्चन कम से कम 3 बार से ज्यादा पूछा जा चुका आपके एग्जाम में। इस बार 27 पहले दिन भी आपको देखने को मिला था, 28 वाले में देखने को मिला था, 1 दिसंबर वाले को देखने को मिला था। अलग अलग तरीके से पूछ लिया था। ऐसे क्वेश्चनों का एक ही तरीका एग्जाम में सबसे ज्यादा मतलब इजी तरीके से लगा सकते हैं। लगाने के तो 3-4 तरीके हैं, आपको क्लास में बताए गए होंगे। सीपीएमपी का जो रिलेशन हमारे पास होता है वो 100 माइनस डिस्काउंट और 100 प्लस प्रॉफिट वाला होता है। अगर लॉस दिया हो कभी ना, तो यहाँ पे माइनस में लॉस भी हो सकता है। अगर दिया डिस्काउंट 22% और 26%, ये क्वेश्चन का पैटर्न समझ लीजिए कि एक बार छूट देने के बाद भी लाभ होता है। ऐसा क्वेश्चन में कहा, जैसे 22% का छूट दिया लाभ हो गया, कहीं 10% का छूट दिया लाभ हो गया, कहीं कहीं ये कैलकुलेटिव भी नंबर आता है। अगर 22 का छूट दिया मतलब ये 78 आ जाएगा, डिस्काउंट घटा लेंगे, और लाभ 126 का हुआ, हमसे मार्क प्राइस ही पूछा गया, तो इसी के अनुपात में आंसर आ जाएगा। और इसकी वैल्यू क्वेश्चन में दिया भी तो हमारे पास यही, इसमें 10 गुना पे है तो इसमें भी 10 का ही तो गुना करना था, और ये आपका आंसर होगा। यानी 2-3 सेकंड वाले क्वेश्चन है। कभी कभी इसमें आपके एग्जाम में एक चीज समझेंगे कि इनका इनका अनुपात पूछ लेता है, तो अनुपात भी निकालना होता है। कभी कभी बोलता है ये इससे कितना अधिक है, तो इसके डिफरेंस निकाल के इससे परसेंटेज में निकालना पड़ेगा कि कितना अधिक हो सकता है। ठीक है, तो कई तरीके से आपको घुमा के दे सकता है। कभी कभी मार्क प्राइस दिया रहेगा और सीपी पूछ लेगा आपसे, तो इसमें हर तरीके के क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जेसन का एक क्वेश्चन और समझिए आप लोग, ठीक है। अब ये क्वेश्चन क्या था कि लोगों के एक समूह में पुरुष, महिला और बच्चे हैं। देखिए पुरुष हमारे पास कितने हैं, 20% है, महिलाएं 30 है, तो बच्चे कितने हो जाएंगे हमारे पास, 50 होंगे, क्योंकि सबको जोड़ के 100 आना चाहिए। 0 0 कट गया, यानी 2:3:5, इसकी वैल्यू हमारे पास 10 आ गई। क्वेश्चन में क्या बोला था कि इसमें जो औसत वजन है उनका, इसका 50 दिया हुआ है, इसका 40 दिया हुआ है, और बच्चों का हमारे पास 30 दिया हुआ है। सबका बताना था हमको। तो जीएसएम क्या बोलता, सबसे छोटा वाला नंबर लीजिए 30। फिर देखिए ये कितना ज्यादा, तो बोलेंगे 10 ज्यादा है, 3 लोग हैं, मतलब 30 इसका ज्यादा हो गया। ये वाला 20 ज्यादा है, इसमें कितने लोग हैं, 2 लोग हैं, तो ये 40 हो गया। इसको सभी में भाग दे दीजिए, तो सभी में भाग मतलब टोटल जितने लोग हैं, तो 4 3 7, 30 में जुड़ जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा, 37 आ जाएगा। एक कॉमन क्वेश्चन अगर जेएसएम का यूज करते हैं, नहीं तो आपको मल्टीप्लाई करके लगाने में टाइम ज्यादा लगेगा। ठीक है, अगर मल्टीप्लाई करके लगाते हैं तो। ये क्वेश्चन भी आपको लास्ट किसी एक क्लास में बताया गया था कि डिफरेंस बेस पे क्वेश्चन आ रहा है आपके एग्जाम में, और मिश्रधन निकालने के लिए दोनों क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। कहीं डिफरेंस का, या तो कहीं कहीं अमाउंट पूछ रहा है कि आपको प्रिंसिपल दिया, रेट दिया, अमाउंट तक जाना है, तो अमाउंट हो सकता है। कहीं कहीं सीआईएसआई के डिफरेंस वाला भी क्वेश्चन आ रहा है। डिफरेंस नहीं, सिर्फ दोनों दिया हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट, और दोनों के अंतर वाले क्वेश्चन भी देखने को मिले हैं। वो कॉमन क्वेश्चन है, वो कर लेंगे। लेकिन इसका तरीका मैंने बताया था कि अगर ये फ्रैक्शन में 1/25 बन गया, 1/4 बन गया, 1/10 बन गया, 1/6 बन गया, कुछ भी बन गया, तो ये जो नीचे वाला होता है इसका 3 गुना करके ऊपर वाला जोड़ लेते हैं। तो 25 गुणे 3 कितना, 75, और 1 कितना, 73। ये डिफरेंस का अनुपात होता है। प्रिंसिपल जो होता है इसी का क्यूब होता है, यानी 15,625। ये आपको याद, इसकी वैल्यू आपको दिया हुआ है 228। कहीं कहीं कुछ ऐसा इसका 2 गुना दे सकता है, 3 गुना दे सकता है, 4 गुना दे सकता है। अब ये कितना गुना पे हो सकता है ये आपको देखना है कि 76 से कितने बार में कटने वाला है। तो ध्यान से देखें तो 3 गुना पे है, 75 का 3 गुना होता है 225, 3 उससे ज्यादा है, तो ये 3 गुना, तो इसका भी आंसर जो होगा ना 3 गुना पे होगा। 15,000 का 3 गुना जो होता है 45,000, 600 का 3 गुना 1800, 25 का 75, यानी कि 46,000
875 यानी पहला वाला आपका आंसर हो जाएगा। बेसिक क्वेश्चन है, बाकी आप 3 का मल्टीप्लिकेशन चेक कर सकते थे, 25 से कटने वाला नंबर देख सकते थे। 25 से कटने वाला ये नहीं था, बाकी ये भी कट सकता था, ये भी कट सकता था, ये भी कट सकता था। इसके लिए हमने 3 का अलग से देख सकते थे। 3 वाले में देखिए क्या ये कट सकता था, 6 3 ये नहीं कटने वाला था, 3 में ये कट सकता था, 7 5 12 8 4 ये दोनों कर सकते थे। तो 25 वाले में हमको मतलब कहीं न कहीं मल्टीप्लाई करना ही पड़ता है इसको, ठीक है। चलेंगे और क्वेश्चन देखिएगा, एक क्वेश्चन ये भी पैटर्न ध्यान रखिएगा, अभी एक ही बार आया आपके एग्जाम में, दोबारा फिर से रिपीट हो सकता है। और इसका लगाने का तरीका मैंने पहले बता दिया था कि जब भी दिन वाले क्वेश्चन आ जाए ना कि 3 अप्रैल फरवरी से लेके 17 2023 तक, इसमें आपको काउंट नहीं करना कभी भी। दिन दिन काउंट करेंगे तो उसमें टाइम बर्बाद कर देंगे, कम से कम 10 सेकंड आप गिनने में, महीना कितना दिन का था। इसमें बस देखिए कि अगर ये बिना लीप ईयर वाला है ना, तो ये 73 दिन ही होगा, 146 दिन होगा, 219 दिन होगा। अब कैसे पता चलेगा कि 73 दिन है? 73 दिन का मतलब 1/5 साल, ये 2/5 साल, ये होता हमारे पास 3/5 साल। अब 1/5 का मतलब ये दिन, इनके महीनों के बीच में अगर लगभग 2 से ढाई महीने का, 2 महीने नहीं, 2 ढाई से 3 महीने का अंतर लगभग आपको आइडिया लग जाए कि हाँ ये फरवरी है, मार्च अप्रैल है, 3 महीने के बीच का मामला है, तो ये 73 दिन वाला होगा। लेकिन अगर ये लीप ईयर होता है यहाँ 24, तो ये जरूर एक नंबर और आता है 61 दिन, जो 366 बन जाता है ये, क्योंकि अगर वो 73 वाला रहता तो लीप ईयर रहेगा तो उसमें 366 दिन, ये 1/6 हिस्सा होता है। तो आपका अगर ये बिना लीप ईयर वाला मतलब ये 1/5 वाला है, आपको कुछ नहीं करना है, इस 2000 का 6% निकालना है, तो 6 दूना 12 120 है, इसी का 1/5 हिस्सा कर लीजिए। अगर ये लगभग 6 महीने का गैप होता तो 2/5 कर लेते। ये 24 आपका आंसर है। सपोज करिए अगर हमारे पास यहाँ पे कोई ऐसा नंबर होता तो लीप ईयर होता तो हम 1/6 से भाग देते, 20 आंसर आ जाता। क्योंकि वैसा ही क्वेश्चन सेट किए जाते हैं एग्जाम में, वैसा टाइम बर्बाद नहीं करना। ये वाला क्वेश्चन आपको लगातार मिल रहा है, बहुलक वाला क्वेश्चन लगातार मिल रहा है, मीडियन वाले क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं, बेसिक वाले, फार्मूले पे भी बेस क्वेश्चन आपको देखने को मिल गया एक शिफ्ट में। अब ये जैसे दिया कि प्रथम 155 सम संख्याओं का औसत क्या होगा, तो सम संख्याओं में क्या होता है, अगर 155 बोला तो इससे एक ज्यादा वाला हो जाएगा, अगर विषम रहता तो वही आंसर हो जाता। ये बेसिक जानना आपको पता होना चाहिए। बाकी अभाज्य संख्या से क्वेश्चन आ रहा है कि जैसे दो नंबर दे दिया कि 100 के और 200 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या है, वो आपको निकालने के लिए पूछा जा सकता है, या उनका योग पूछा जा सकता है। शुरू से लेकर कितनी अभाज्य संख्या, मतलब ये अभाज्य संख्या को पढ़ के जाना है कि ट्विन प्राइम नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर कितने होते हैं, 1 से 100 तक, 25 तक कितने होते हैं, 50 से 100 के बीच में कितने होते हैं, सब दो नंबर, 2 डिजिट का सबसे बड़ा कौन सा है, 3 डिजिट का सबसे छोटा कौन है, बड़ा। ये बेसिक जो जानकारी होती है प्राइम नंबर का जरूर पढ़ के जाइएगा, उससे भी क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं एग्जाम में। तो ये थे आज के आपके लगभग 15 से ज्यादा ही क्वेश्चन हो गए। तो ये 15 वो क्वेश्चन जिनको आप पढ़ के अपने एग्जाम में कम से कम 4-5 क्वेश्चन यहाँ से निकाल सकते हैं, या अपने लगाने का नजरिया बदल सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी आप क्या करना है, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, साथ में कमेंट करके बताइए कि इस तरीके से और भी वीडियो आपको बनाए जाएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।